के बाद एक डिसेंट सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा था ये स्टॉक। आप समझ लीजिएगा कि 2350 के जोन में, नहीं 2370 के जोन में। राजेश सतपुते जी, आज वो भी टूटता हुआ, और ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकडाउन है। आपकी क्या अप्रोच रहेगी एचयूएल पे? वीरेंद्र जी, देखिए अप्रोच तो सेल साइड की ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कल जिस तरह से रिकवरी हुई थी, लगा था कि आज प्रोबेबली ये सपोर्ट देने का काम करेगा, नॉट ओनली एचयूएल, कोलगेट भी। लेकिन आज फिर से ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसका जो टारगेट बन रहा है वो रहेगा 2280 का। सो 2280 इसका 100 वीक्स एवरेज है, तो यहाँ पे और टूटने की जगह बन रही है। सो सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2385 2385 के स्टॉप लॉस के साथ सेल रहेगा। टारगेट रहेगा 2280 का। यहाँ पर अब जोड़ते हैं कविता जी को। कविता जी बताइए, क्या पसंद आ रहा है आपको स्क्रीन पर? निफ्टी में गिरावट बढ़ती हुई, अब 195 अंक नीचे 17220। ये शैल जी, इस वीकनेस में एक काउंटर जो मुझे अभी फिलहाल अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज एशियन पेंट्स। सो एशियन पेंट्स 3269 के लेवल पर है। रिस्क रिवॉर्ड के चलते मुझे लगता है यहाँ एक बाइंग की जा सकती है। 3250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 3304 3304 तक के लेवल्स के लिए एशियन पेंट्स पर एक बाय इमर्ज करना चाहिए। एशियन पेंट इज अ बाय कॉल फॉर राइट नाउ। वीरेंद्र जी, बहुत सारे स्टॉक्स दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। उनमें एक कैनरा बैंक में स्क्रीन पर लाना चाहता हूं। 8 दिन की गिरावट के बाद अब 213 का प्राइस। बाय कॉल्स का जिक्र नहीं हो रहा, ये पता नहीं कि एक डेड कैट बाउंस है या क्या है, लेकिन फिलहाल काफ़ी सारे काउंटर्स आपको, जैसे कि टाटा मोटर्स, जैसे कि डीएलएफ, जैसे कि टाटा केमिकल्स, और आपके सामने फिलहाल पीवीआर दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है सेलेक्टिव शॉर्ट कवरिंग आपको बाजार में आती हुई दिख रही हो, क्योंकि हम लोग मंथली एक्सपायरी से सिर्फ 2 दिन परे हैं। अब ऐसा करते हैं, मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। मानस जी, क्या कीजिएगा? देखिए, मेरा अभी भी जो व्यू है वो नेगेटिव है, और मेरा समझना है कि काफी स्टॉक्स चार्ट्स पे वीक लगते हैं, और उनमें से एक नौकरी है, जहां पर स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। जो पिछला लो था नौकरी का, आई थिंक 5950 के आसपास, उसको भी ब्रीच कर दिया है। तो नौकरी में गिरावट बढ़ सकती है। करंट लेवल्स पे भी आप एक सेल कॉल ले सकते हैं। 6026 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन नीचे की तरफ करीब 5500 तक के टारगेट आपको, जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, तो 5500 के टारगेट नौकरी में सेट करिए और एक सेल रिकमेंडेशन लीजिए। जी हाँ, मैं शैल जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ यहाँ पर। और देखिए, मेरी मॉर्निंग की अप्रोच बिल्कुल डिफाइंड थी, बिल्कुल क्लियर थे। कल भी अगर आपने शॉर्ट किया था, और जो मैंने क्लोजिंग में शॉर्ट पेंडिंग रखवाया था, मैंने यही व्यू शेयर किया था सुबह सुबह। ये 100 पॉइंट का जोन, 17250 से 150 का जोन जो है, मैं इसमें अपनी उस शॉर्ट का प्रॉफिट बुक करके बैठूंगा, और मैं पुल बैक का इंतज़ार करूंगा कि कहाँ मेरे को दोबारा शॉर्ट करनी है। तो याद रखिएगा, 17159 एग्जैक्टली निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसका प्लस माइनस अगर आप देखें 80 पॉइंट। और निफ्टी बैंक अगर आप देखें 36783 पे, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर शैल जी, निफ्टी बैंक अभी कल के लो को बहुत डिसाइसिवली वॉलेट करने को तैयार नहीं है। आज सुबह जो लेवल दिया था उसके मुताबिक प्रॉफिट बुक करना 36644 पे और 410, यानी आज का लो अगर आप देखें बैंक निफ्टी का, वो एग्जैक्टली अगर आप देखें रहा है करीब करीब 647, 44 और 410 के जोन में प्रॉफिट बुक करें। तो मैं कल के शॉर्ट और कल के जो शॉर्ट कैरी करवाए थे, वहां पे शॉर्ट शैल जी बुक करके एक बार हायर लेवल्स का इंतजार करूंगा कम वॉट में। शैल जी, ये रणनीति के तौर पर है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि शॉर्ट कवरिंग चुनिंदा स्टॉक्स में हो रही है। लेट्स ब्रिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल, सारे के सारे डे हाई पे फ्लो करते हुए। और एक बार डायरेक्टर साहब जरा प्लीज रखिए रिलायंस की, अगर आप देखें कैंडल लोअर लेवल से रिवर्स होती हुई, लोअर शेडो काफी वाइल्ड हो गई है। याद रखिएगा, ये बात सिर्फ मैं टेक्निकल्स के आधार पर कर रहा हूँ। आप जानते ही हैं, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। आपकी राय राजेश सतपुते जी, रिलायंस पर 2340 पर शॉर्ट्स मान ली कोई है तो इस पर क्या करना चाहिए इसको? मुझे लगता है शॉर्ट्स एक बार के लिए कवर करना चाहिए। आप डेली चार्ट देखते हो तो 2300 के आसपास का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो एक्जैक्टली उसके आसपास का टेस्टिंग हुआ और वहीं से रिकवरी है। तो मुझे लगता है एक बार के लिए शॉर्ट कवर करे। प्रोबेबली अगर शॉर्ट बिल्डिंग करना है तो सेल ऑन राइज करे, लेकिन एक बार के लिए मुझे लगता है यहाँ पे कवर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 2380 से लेकर 2400 तक का एक पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए।
वीरेंद्र जी, हम लोग निफ्टी में जो न्यूनतम लेवल देखे हैं वो है 17,218 और अब 17,264। ध्यान दीजिए, ये हो सकता है कि एक डेड कैट बाउंस हो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग कम से कम आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के काउंटर में दिख रही है। 2346, कोई स्टॉक कॉल नहीं और CNBC आवास का प्रभुत्व प्रबंधन RIL के पास। आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर अब एक्सिस बैंक फ्लोट करता हुआ दिख रहा है 685। आपके सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज 2153 पर स्क्रीन पर। एक लॉन्ग कॉल यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से RIL पर। देखते हैं किस तरीके की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ रही है। ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें हिस्सा लेते हैं तो ज़रूर प्रबंधन और प्रभुत्व ध्यान दीजिए CNBC आवास का RIL के पास है। वीरेंद्र जी, दिन का लो आपके सामने है 2310 और अब 2347। क्या कीजिएगा? जी हाँ, शैल जी मुझे वही एग्जैक्टली अगर आप देखें यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा था। प्लीज़ डायरेक्टर साहब, रिलायंस